हेलो बच्चों, मैं पूजा। आज हम इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच जो कि हम पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जो है हमारा एडजेक्टिव। इससे पहले हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। एडजेक्टिव्स, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण यानी कि विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, ये किसी भी व्यक्ति, वस्तु या चीज़ की विशेषता बताते हैं। उसकी क्वालिटी, उसमें जो भी कुछ क्वालिटी है, उसकी शेप, उसका साइज, उसकी जगह, वो सब कुछ बताने वाले शब्द कहलाते हैं एडजेक्टिव। ठीक है भाई, कोई भी चीज़ है जिसको आप देखते हो तो उसके बारे में बताते हो कि वो किस चीज़ कैसी थी, है ना? अच्छी थी, बुरी थी, बड़ी थी, छोटी थी, है ना? ये सब चीज़ें जो बताते हैं शब्द, वो कहलाते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। An adjective is a word used to qualify a noun or pronoun. विशेषण एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। समझ आ गया? यानी कि विशेषण वो शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है, इसको अन्य शब्दों में कह सकते हैं क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम किसी भी सुंदर चीज को देख के कहते हैं ब्यूटीफुल, है ना? फैट, थिन, रिच, ऑनेस्ट एटसेट्रा। ठीक है, सेंटेंसेस में शी इज अ ब्यूटीफुल वुमेन। ठीक है, अब ये जो हमारा वुमेन है, ये क्या हुआ? हमारा नाउन। ठीक है, अब इसकी विशेषता किसने बताई? ब्यूटीफुल ने। और वह सुंदर औरत है। ठीक है, औरत कैसी है? सुंदर है ना? ही इज अ थिन बॉय, वो पतला लड़का है। बॉय कैसा है? पतला है। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, वो एक ईमानदार पर्सन है, इंसान है। तो कौन बता इसकी विशेषता, पर्सन की विशेषता किसने बताई? इसने, ऑनेस्ट ने। ठीक है, समझ आ गया? ओके, आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव यानी विशेषण के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, पहला है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गुणवाचक विशेषण। द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन आर नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुणों को बताते हैं, गुणवाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या बताते हैं? ये संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुणों को बताते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, रमन इज अ क्लेवर बॉय। रमन एक चतुर लड़का है। ठीक है, लड़का है, कैसा है? चतुर, चालाक है। ठीक है, तो इस लड़के का गुण क्या हुआ? उसका चालाक होना। ओके, ही इज अ फूलिश स्टूडेंट, वह एक मूर्ख विद्यार्थी है। विद्यार्थी कैसा है? मूर्ख। तो विद्यार्थी के बारे में किसने बताया? इस वर्ड ने। तो ये क्या हुआ? हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। शी इज अ स्मार्ट गर्ल, वह एक स्मार्ट लड़की है। ठीक है, तो गर्ल कैसी है? स्मार्ट है। इसके बारे में किसने बताया? इस वर्ड ने। ठीक है, अब जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ये हमें किस चीज़ का जवाब देते हैं? ऑफ व्हाट काइंड, यानी कि कोई भी चीज़ है वो किस तरह की है। ये इस क्वेश्चन का जवाब कौन देते हैं? हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, ये हमें किस चीज के बारे में बताएंगे? हाउ मैनी, कितने। ठीक है, वर्ड्स विच एक्सप्रेस द एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस एंड देयर पोजिशन और प्लेस इन सर्टेन ऑर्डर इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की सटीक संख्या यानी कि एग्जैक्टली बता देंगे कितनी संख्या में है। ठीक है, और उनकी स्थिति या स्थान को निश्चित क्रम में व्यक्त करते हैं।
स्थिति स्थान को निश्चित क्रम में, यानी कि कोई लाइन लगी है उसमें जैसे बता देते हैं कि थर्ड नंबर पे कौन है, सेकंड पे कौन है ना, फोर्थ पे कौन है, तो इस तरह से निश्चित क्रम में व्यक्त करते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहलाते हैं। देखिए जैसे आई हैव 3 रूम्स, मेरे पास 3 कमरे हैं। रूम कितने हैं? 3। तो ये जो 3 हुआ ये हुआ हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में कितने बच्चे हैं? 40। शी गॉट सेकेंड पोजिशन, उसको कौन सी रैंक मिली है? सेकेंड। कौन सी पोजीशन मिली उसको? सेकेंड। तो जो सेकेंड हुआ ये हुआ हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और इसके हैं ईच, नो, एवरी, सम, एटसेट्रा, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण, जो हमें किसी भी चीज़ की मात्रा बताते हैं। कोई सी भी जो वस्तु है कोई, उसके बारे में उसकी मात्रा बताते हैं। द वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस आर नोन एज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण बताते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसके सम, लिटिल, ऑल, फ्यू, हाफ, एटसेट्रा। ठीक है, ये सब। अब इसको सेंटेंस में देख लेते हैं। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसने अपना सारा धन खो दिया। कितना? सारा। तो इसमें क्या होता है कि एग्जैक्टली नहीं बताता। जैसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में एग्जैक्टली संख्या बता दी थी 2, 3, ये क्या है, ये एग्जैक्टली नहीं बताता, ये अप्रोक्सीमेट बताता है, मतलब उसके आसपास का। ठीक है, लगभग, जिसको हम लगभग में बोल देते हैं उसको। ठीक है। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, ग्लास में थोड़ा सा पानी है। ठीक है, तो एग्जैक्टली नहीं पता कितना है, थोड़ा सा है, तो ये बता दिया। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर भाई बताते तो ये दोनों वही है कि भाई उसमें भी ऐसे एग्जाम्पल होंगे, फ्यू वाले, सम वाले, लेकिन क्या है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जो काउंटेबल होती हैं। ठीक है, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जो कि अनकाउंटेबल होते हैं, जिनको हम केवल किसी भी मेजरमेंट से मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ओके। अगला डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। ठीक है। वर्ड्स, अब जो हमारा ये एडजेक्टिव क्वांटिटी थी, इसका जवाब देते हैं हाउ मच, जब क्वेश्चन में होगा हाउ मच। ठीक है। सेंटेंस का अगर क्वेश्चन ये बनता है हाउ मच और उसका जवाब दिया जाता है, वहां पे लगते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जहाँ पे विच का आंसर दिया जाए। ठीक है। वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। जो शब्द किसी विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उनको? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। किसी विशेष व्यक्ति की ओर, मतलब एक इशारा करके कह देते हैं, इशारा करके बता देते हैं जो शब्द किसी नाउन की तरफ इशारा करके, तो वो क्या कहलाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे इसके एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज, सच, एटसेट्रा। ठीक है। जैसे दिस बुक इज रेड, यह जो किताब है ये लाल है। किसके बारे में बताया? बुक के बारे में। ठीक है। किसकी तरफ संकेत हुआ इसमें? बुक की तरफ। कौन सी बुक? जो कि लाल है, उस बुक की तरफ। दैट पेन इज ब्लैक, वह पेन काला है। अब इसमें किस पेन की तरफ हुआ? ब्लैक पेन की तरफ इशारा, मतलब ब्लैक पेन को इंगित कर रहा है, उसकी ओर संकेत कर रहा है। ठीक है। दीज बॉयज आर ऑनेस्ट, ये लड़के ईमानदार हैं। ठीक है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी था, है ना, तो इन दोनों में जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, उसमें जो समझना है वो क्या है कि इसमें जो दिस है इसके तुरंत बाद क्या आएगी? हमारी नाउन आएगी। दिस, दैट, दिस जो भी आएंगे उसके बाद क्या आएगी? तुरंत नाउन आएगी। ठीक है। और प्रोनाउन में दिस के बाद
पूरा सेंटेंस बनेगा दिस, उसमें ऐसे बन जाएगा दिस इज रेड बुक। ठीक है, जब इसके बाद इज आर एम वगैरह ये सब लग जाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, प्रोनाउन में। ठीक है, अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, वितरणवाचक विशेषण। क्या है वितरणवाचक विशेषण? वर्ड्स यूज्ड टू रेफर पीपल और थिंग्स इंडिविजुअली अमंग मैनी आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। जो शब्द कई में से, मतलब कई सारी चीजें हैं, कई सारे पर्सन है, कई सारी थिंग्स हैं, उनमें से व्यक्तिगत रूप से लोगों या चीजों को संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। भाई बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, बहुत सारी चीजों का ग्रुप है, उसमें से कुछ को, ठीक है, जब उनमें से या प्रत्येक को जब इंगित कर दिया जाता है तो वो जो शब्द होते हैं वो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, जैसे बहुत सारे हैं, उसमें से कहते हैं ईच ऑफ, होता है ईच मैन, ईच पर्सन, है ना, इस तरह से। ईच, इसके एग्जाम्पल क्या है? ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एनी, एटसेट्रा। और ये ऑलवेज सिंगुलर नाउन के तरह यूज होते हैं जी। ठीक है, सिंगुलर नाउन होते हैं इसमें। जैसे एग्जाम्पल, ईच मैन आर गिवन अ पेन। ठीक है, प्रत्येक आदमी को पेन दिया गया है। एवरी मैन इज इमोशनल, हर इंसान इमोशनल है। ठीक है, तो बहुत सारे हैं लेकिन सब में से सबको मतलब इंगित किया गया है अलग अलग। ठीक है, अगला इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, प्रश्नवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है? इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछने वाले शब्द यूज होते हैं। जैसे अब डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्ड्स दैट आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। शब्द जो संज्ञा के साथ प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इन जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं इनका यूज किसके लिए होता है? संज्ञा के साथ प्रश्न पूछने के लिए, यानी कि इनके तुरंत बाद जो ये क्वेश्चन वाले वर्ड आएंगे, इसमें ये व्हाट, विच, हुज, ये जो वर्ड आएंगे इनके तुरंत बाद क्या लगेगी? हमारी नाउन आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे विच पेन इज योर्स, कौन सा पेन तुम्हारा है। हुज कार इज दिस, ये कार किसकी है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन वाले वर्ड आए हैं इनके तुरंत बाद क्या आई है? नाउन आई है ना। ठीक है, और इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं उसमें जो आएगी इनके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ओके, तो हमारा एडजेक्टिव यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।